हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के जितने अच्छे रिलेशंस नेपाल के साथ रहे हैं, शायद ही हिस्टोरिकली किसी और देश के साथ रहे हों। इंडियंस और नेपालीज बिना पासपोर्ट वीज़ा के बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे की कंट्री में काम भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, कुछ दिनों से ये रिलेशंस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्या है ये वो बॉर्डर डिस्प्यूट, देखते हैं। पर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नेपाल ने अपना न्यू मैप इशू किया, जिसमें कि उसने लिम्पीदुरा, लिपू लेक और काला पानी को अपने मैप में इंक्लूड करके पेश किया। बट इससे डिस्प्यूट कैसे क्रिएट होता है, ये समझने के लिए हमें जाना होगा आज से लगभग 200 साल पहले, जब नेपाल में गोरखा डायनेस्टी का रूल था। तो 1814 में एंग्लो नेपाल वॉर होता है, जिसके बाद 1816 में ट्रीटी ऑफ सिंगोली साइन की जाती है, जो कि ये डिफ़ाइन करती है कि वेस्ट में महाकाली एंड ईस्ट में मैची रिवर नेपाल और इंडिया के बीच बॉर्डर का काम करेंगी। बट जो महाकाली रिवर होती है, उसकी मेन स्ट्रीम और ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, दो स्ट्रीम होती हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मेन स्ट्रीम को चूज़ करती है एज आ इंडिया और नेपाल बॉर्डर के रूप में। उसके कुछ सालों बाद अराउंड 1860s में ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ये वाला जो एरिया हमने पहले आपको दिया था एक्स्ट्रा, हमें वो वापस से चाहिए। और वो जो मेन ट्रिब्यूटरी होती है महाकाली रिवर की, उसको एज आ बॉर्डर कंसीडर करके वो वाला एरिया अपने अंडर ले लेती है। तो मोनार्की जो गवर्नमेंट होती है नेपाल की, वो बोलती है कि हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे, आप इसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके कोई ज़्यादा लोग भी नहीं रह रहे होते हैं और वो बहुत हार्ड टेरेन हुआ करता होता है। फिर 1860 से लेकर इंडिया के इंडिपेंडेंट होने तक वो एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही रहता है। बट 1962 में वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, वो चाइना से वॉर में अपनी आर्मी को काला पानी में तैनात कर देती है। तो उसकी मोनार्की उसको अलाउ कर देती है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाइना से लड़ने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बट 1990 में जब नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेटिक रूल में चेंज हुआ, तो वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसने पुराने हिस्टोरिकल मैप्स और जितनी भी हिस्ट्री थी, डॉक्यूमेंट्स थी पुराने, उसको सबको निकाला और देखने लगे कि हमारा बॉर्डर कहाँ तक है, या अपने बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया। तो ये डिस्प्यूट वहाँ से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। ये तो हो गई उस डिस्प्यूटेड लैंड की हिस्ट्री। बट आखिर इसमें सही कौन है, इसके लिए हमें दोनों तरफ के व्यूज़ को समझना चाहिए। नेपाल कहता है कि हमें ट्रीटी ऑफ सिंगोली जो साइन हुई थी 1816 में, उसका हवाला देता है कि वो जो आखिरी ट्रीटी थी, उसका हम जो उसमें जो बॉर्डर डिफाइन हुआ था, हम उसी को मानते हैं। तो इंडिया कहता है कि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ सालों बाद ही उसके एक जो छोटी वाली ट्रिब्यूटरी थी, उसको एज अ बॉर्डर कंसीडर कर लिया था। तो तुम्हारे मोनार्की सिस्टम ने भी उसमें कुछ नहीं कहा था। अब नेपाल कहता है कि हमारा डेमोक्रेटिक रूल अभी आया है 1990 में, तो हम तो उसके बाद से कंसीडर करते हैं। तो इंडिया बोलता है कि इतने सालों तक आपने कुछ नहीं बोला, अभी आपको एकदम से उस बॉर्डर की याद कैसे आ गई। तो इसमें अभी हाल ही में जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने कहा कि ये इसके पीछे चाइना का हाथ हो सकता है, चाइना नेपाल को उकसा रहा हो, ताकि क्या है कि नेपाल और इंडिया बिजी रहेगा नेपाल के साथ डिस्प्यूट करने में, तो चाइना लद्दाख या जो अक्साई चीन या जो भी एरिया है, वो कैप्चर करने में आसानी रहेगी, या इंडिया के पड़ोसियों को इंडिया के खिलाफ भड़का देगा, तो इंडिया को हराने में आसानी रहेगी। पर इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि नेपाल बोलता है कि हमें आज से 100 साल पहले वाला जो मैप था वो चाहिए। फिर ऐसा तो हर कंट्री बोलने लगेगी कि हमें हमारी जो रूल से पहले जो बॉर्डर था या जो एरिया था, हमें वो चाहिए। इंडिया का भी बहुत बड़ा एरिया था, इंडिया भी बोलने लगेगा कि हमें ये एरिया चाहिए क्योंकि हमारे रूल से पहले ये एरिया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये जो नेपाल का जो भी बॉर्डर या बॉर्डर पे जो भी कहना है, वो सरासर गलत है कि आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले जो बॉर्डर निश्चित था, हम उस बॉर्डर को दोबारा से चाहते हैं। तो ये तो गलत है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है या कौन गलत है? तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।